दोस्तों, एक कहावत है कि जहां आग होती है वहां धुआं जरूर उठता है। कुछ ऐसा ही इस समय भारत और कनाडा के रिश्तों में हो रहा है। विवाद की चिंगारी अब धधकती आग में तब्दील हो रही है और हर दिन नया मोड़ ले रही है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के प्रोपगेंडा का पर्दाफाश किया, जिसके बाद कनाडा की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र रही कि वह भारत के प्रति और भी आक्रामक नजर आने लगा है। जब रिश्ते दरारों में बदलने लगते हैं तो उनकी मरम्मत करना मुश्किल हो जाता है। अब इस कूटनीतिक तनाव का असर दोनों देशों के व्यापार पर भी साफ नजर आने लगा है। अभी तक यह विवाद व्यापार पर सीधा असर नहीं डाल रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि यह तनाव तेजी से व्यापारिक रिश्तों को कमजोर कर रहा है। दोनों देशों के बीच की व्यापारिक साझेदारी जो अब तक मजबूत दिख रही थी, अब डगमगाने लगी है। बात तब बिगड़ती है जब आग को ठंडा करने के बजाय उसमें और ईंधन डाला जाए। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया में यात्रा न करने की धमकी दी। इस धमकी का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत को एयर इंडिया या उसके यात्रियों के खिलाफ कोई विशेष खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन कनाडा का भारत के प्रति रुख इस मामले को और भी गंभीर बना रहा है। जब व्यापार की दीवारें गिरने लगती हैं तो रिश्तों की बुनियाद भी हिलने लगती है। अब यह विवाद सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार को प्रभावित कर रहा है। कनाडा की 600 से अधिक कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं और अगर यह तनाव जारी रहा तो इसका सबसे बड़ा असर इन कंपनियों और कनाडा के बड़े पेंशन फंड्स पर पड़ने वाला है। कनाडा को अब यह समझना होगा कि इस तरह के विवाद का सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। जब वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। जहां व्यापार होता है वहां रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसा होता दिख रहा है कि भारत और कनाडा के बीच का व्यापार भी उन तनाव की चपेट में आ रहा है जो पिछले साल से बढ़ते जा रहे हैं। कनाडा ने भारत में लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया हुआ है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब दोनों देशों के बीच 7,000 करोड़ रुपए का व्यापार भी खतरे में नजर आ रहा है। अगर यह कूटनीतिक तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका सीधा असर दोनों देशों के व्यापार पर पड़ेगा। कनाडा और भारत के बीच जो शिपिंग और हवाई मार्ग से व्यापार होता है वह भी प्रभावित हो सकता है। हर देश की जरूरतें एक दूसरे से पूरी होती हैं, इसी तरह कनाडा को भी भारत की जरूरत है। कनाडा मुख्य रूप से भारत से कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद खरीदता है, जबकि भारत कनाडा से मिनरल्स और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है। इस आपसी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अब दांव पर लग चुका है। जब रास्ते बंद होने लगते हैं तो विकास रुक जाता है। अगर हम कनाडा और भारत के बीच की भौगोलिक दूरी को देखें तो यह व्यापारिक मार्ग अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। यही वह ब्लैक लाइनिंग है जिसका इस्तेमाल शिपिंग और हवाई मार्ग के लिए किया जाता है। लेकिन अब इस रास्ते में जो राजनीतिक तनाव खड़ा हो गया है वह व्यापार की धाराओं को रोकने की तैयारी कर रहा है। समझदारी इसी में है कि हम समय रहते हालात सुधार लें। अगर दोनों देश इस तनाव को जल्दी सुलझा लेते हैं तो व्यापार और रिश्ते दोनों बच सकते हैं, वरना जो रास्ता कभी विकास की ओर जाता था वह अब एक अवरोध बन सकता है। जहां व्यापार फलता फूलता है वहां रिश्तों में मिठास बनी रहती है, लेकिन अब कुछ ऐसा ही होते दिख रहा है कि भारत और कनाडा के बीच का व्यापारिक रिश्ता तनाव के बादलों से ढकने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत और कनाडा के बीच हर साल लगभग 8.4 बिलियन डॉलर यानी 700,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। यह व्यापारिक संबंध अब तक काफी मजबूत थे, लेकिन मौजूदा कूटनीतिक तनाव इसे खतरे में डाल रहा है। जब भरोसा टूटने लगे तो व्यापार भी धीमा पड़ जाता है। अगर देखा जाए तो कनाडा से भारत का इंपोर्ट 4.6 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि भारत का कनाडा में एक्सपोर्ट सिर्फ 3.8 बिलियन डॉलर तक सीमित है। यानी कनाडा भारत के मार्केट से ज्यादा लाभ कमा रहा है, जबकि भारत की कमाई अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में साल दर साल सुधार हो रहा था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। हर संकट एक अवसर होता है अगर सही दिशा में कदम उठाया जाए, लेकिन अब भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव ने इस रिश्ते को एक बड़े संकट की ओर धकेल दिया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने भी इस मामले पर सवाल खड़े किए हैं।
अगर कनाडा ने भारत की सप्लाई रोक दी तो भारत के पास अन्य देशों के विकल्प मौजूद हैं जो इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने के लिए तैयार खड़े हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई अन्य दरवाजे खुलते हैं। भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कूटनीतिक तनाव दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को कितना प्रभावित करेगा। अब यह समय ही बताएगा कि भारत और कनाडा के बीच यह व्यापारिक रिश्ता किस दिशा में जाएगा और क्या दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाकर फिर से व्यापारिक तरक्की की राह पर चल पाएंगे या नहीं। संबंधों में खटास आए तो व्यापार भी खून मांगता है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। भारतीय कंपनियों ने भी कनाडा में करोड़ों रुपए का निवेश कर रखा है जो कनाडा के निवेश के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह व्यापारिक रिश्तों पर नकारात्मक असर डालता है। लेकिन इस बढ़ते कूटनीतिक तनाव से यह साफ हो चुका है कि अगर समय रहते सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तो कनाडा को भारत से कहीं ज्यादा नुकसान होने वाला है। आपका क्या सोचना है दोस्तों? क्या यह तनाव खत्म होकर दोस्ती में बदलेगा या फिर और गहरा हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। इसी तरह की और भी लेटेस्ट करंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।